इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आपका स्वागत करता हूं क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन वीडियो में। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस किसकी, यूपीपीसीएल जेईई नवंबर का जो शिफ्ट 2 का पेपर था, हम लोग उसकी डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी, कई बार आप लोग कहते हो कि यार आज किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब पेपर होता है तो बोलते हो कि यार आज किस्मत ने साथ नहीं दिया, आज जो मैं पढ़ के आया था वो आया नहीं, और जो नहीं पढ़ के आया था वो सब आ गया। कोई कहता है कि यार मैं जो पढ़ के आया वो सब कुछ आ गया, आज लगता है मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या उसकी किस्मत स्ट्रांग थी? जो लोग 90% से ऊपर नंबर ला रहे हैं, क्या उनकी किस्मत स्ट्रांग थी? नहीं, उनकी पढ़ाई बहुत स्ट्रांग थी, एनालिसिस बहुत स्ट्रांग थी, उनका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा स्ट्रांग था। जितनी बारीक आपकी एनालिसिस होगी उतना ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस, आपकी किस्मत, आपकी भाषा में कहें तो बनती चली जाएगी। एनालिसिस अगर आप तगड़ी नहीं करते हो, एक एक बारीक चीज नहीं देखते हो कि यार हर पेपर में देखो किस तरीके से पैटर्न ऊपर नीचे हो रहा है, किसी पेपर में कुछ सब्जेक्ट, किसी पेपर में कुछ सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। तो ये जो जॉब का ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसमें हम लोग एनालिसिस भी करते हैं और साथ में क्वेश्चंस भी देखते हैं, पूरा सोल्यूशन और उससे भी जुड़े हुए क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं शिफ्ट 2 यूपीपीसीएल नवंबर का 2019 की एनालिसिस डिटेल्ड में, आपको कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और हर शिफ्ट की एनालिसिस में आपके सामने लेके आऊंगा। बस आपसे एक ही उम्मीद मैं करता हूं कि अगर आपको वाकई में पसंद आ रहा हो लेक्चर, तो आप बस शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं हमेशा। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूं। आपके सामने मैंने 16 टॉपिक्स मैंने इकट्ठे रखे हैं। मतलब उस पूरे पेपर में 16 टॉपिक में मैंने उस पेपर को बांटा है पूरा। आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं इस बात को बता देता हूं, काफी लोगों को वैसे तो पता होगा कि यूपीपीसीएल जेईई में पेपर तो 200 नंबर का होता है, जिसमें 50 की नॉन टेक्निकल होती है और 150 की टेक्निकल होती है। आज हम लोग यही 150 की एनालिसिस करने वाले हैं कि इस 150 के टेक्निकल के पेपर में, शिफ्ट 2 के पेपर में जो नवंबर 2019 का है, उसमें 150 में से किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बने थे। तो आपके सामने अब एनालिसिस रहे, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। देखिए, पहली 7 टॉपिक जो हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल के 4 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट के 5 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म चुंबकता के जो क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन थे, डीसी मशीन के 9 क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन मशीन के 6 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के 11 क्वेश्चन, और जो चिन्ह होते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स उसके 3 क्वेश्चन थे। बात करते हैं आगे, इल्यूमिनेशन पे 4 क्वेश्चन, प्रदीप्ति जो इल्यूमिनेशन होता है उस पर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं इस पेपर से। पावर सिस्टम, इसने तो पासा ही पलट दिया। अक्सर बच्चे ये सोच के जाते हैं पावर सिस्टम यार पेपर में आना बंद हो गया है, और ये बात फैक्ट भी है कि पावर सिस्टम काफी वेरी कर रहा है, काफी टाइम से काफी पेपरों में नहीं आता है। अब देखिए 45 क्वेश्चन 150 में से 45 क्वेश्चन पावर सिस्टम के, ये अपनी आप में बहुत बड़ी बात हो गई, अपनी आप में बहुत बड़ी बात हो गई ये चीज। तो आपको यही एनालिसिस में पता चलता है कि कैसे पेपर वेरी करता रहता है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से 9 क्वेश्चन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 8 क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर से 2 क्वेश्चन, बीआईएस और आईईएस रूल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड्स रूल 3 क्वेश्चंस, वायरिंग का 1 क्वेश्चन, स्विच एंड लैंप्स का 2 क्वेश्चन, और अदर जो क्वेश्चन थे वो 14 क्वेश्चन अदर टॉपिक से थे। अदर टॉपिक इन द सेंस
अदर टॉपिक इन द सेंस हुआ कि इसके अंदर काफी मिक्स टॉपिक्स थे, जो छोटे छोटे इधर उधर के टॉपिक रहते हैं वो काफी मिक्स थे। अब मैं आपको इसके भी डिटेल की बताऊंगा, एक एक टॉपिक और बाइफरकेट करेंगे, मतलब एक एक और अंदर तक जाएंगे बहुत, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो यही है। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसमें हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, एक एक पार्ट को धीरे धीरे अंदर तक जाके देखना है कि कितना 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 डिटेल में आया हुआ है। मैं चाहता हूं कि जितनी एनर्जी से मैं इसमें टाइम देता हूं, मैं जितनी एनर्जी इसमें देता हूं कि ताकि आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट चीज पहुंच सके, एक यूनिक चीज पहुंच सके, आप तक पहुंच सके, कि आपको पता चले कि यार हर पेपर में कितनी कितनी चीजें आ रही हैं, कैसे कैसे आ रही हैं। अगर आपको मजा आ रहा हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मुझे पता चलता है कि आपका क्या रिस्पॉन्स है। अब देखिए चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, कि इसके एक एक टॉपिक को जिसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा है उसकी बात करते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखें, चार्ज करंट और वोल्टेज, ओम्स लॉ वगैरह से 4 सवाल आए हुए हैं। अल्टरनेटिंग करंट से 5 सवाल आए हुए हैं, जिसमें कि अगर तोड़ें तो कैपेसिटर से 4 और इंडक्टर से 1 सवाल आया हुआ है। डीसी मशीन से 9 सवाल आए हुए हैं कुल, जिसमें कि अगर डीसी मशीन के पार्ट की बात करें, उसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, संरचना की बात करें, उस पर 6 क्वेश्चन बने हैं, और डीसी शंट मशीन के 3 बने हैं। तो 6 और 3 मिला के कितने हो गए टोटल? 9 क्वेश्चन हो गए। 3 फेज इंडक्शन मशीन की बात करें, देखिए 6 क्वेश्चन टोटल आए हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन और पार्ट्स को मिलाएंगे मशीन के तो 2 क्वेश्चन, और स्लिप और स्टार्टर मेथड और न्यूमेरिकल्स को मिलाएंगे तो 4 क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो केवल 11 क्वेश्चन, मतलब केवल नहीं सॉरी, मतलब 11 क्वेश्चन इससे बने हैं, और अगर इसके डिजाइन पार्ट्स की बात करें तो 9 क्वेश्चन, और लॉस और एफिशिएंसी की बात करें तो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पावर सिस्टम 45 क्वेश्चन। अब देखिए इसका बाइफरकेशन देखिए कि जनरेशन से 12 क्वेश्चन आए हैं, केबल से 7 क्वेश्चन आए हैं, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, एमसीबी, आइसोलेटर, इन टॉपिकों से 13 क्वेश्चन आए हैं, रिले और सीडीपीडी से 5 क्वेश्चन आए हैं, ट्रांसमिशन लाइन, पोल, फॉल्ट, सैग, इनसे आए हैं 8 क्वेश्चन। कितनी ज्यादा डिटेल में पूछा है देख लीजिए आप। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से 9 क्वेश्चन आए हैं, जिसको अगर तोड़ेंगे हम तो बेसिक में से 2 क्वेश्चन, डायोड में से 1, एफईडी मॉसफेट में 2, और पावर इलेक्ट्रॉनिक में 4 क्वेश्चन बने हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक से इस पेपर में 4 क्वेश्चन थे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से टोटल 8 क्वेश्चन थे। बूलियन अगर हम इसको भी तोड़ें तो बूलियन एक्सप्रेशन से 3 क्वेश्चन, कन्वर्जन से 1 क्वेश्चन, और फ्लिप फ्लॉप, मक्स, बीमक्स, के मैप से 4 क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने वो सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में बता दिए जिसके अंदर के क्वेश्चंस भी क्या क्या थे। अब मैं आपको अगले लेक्चर्स में इसकी डिटेल्ड एक एक टॉपिक वाइज, एक एक सब्जेक्ट वाइज उठा के मैं आपको सॉल्यूशंस दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होगे। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लगी है आपको ये एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।